लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का अब तक का 3 साल का कार्यकाल दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भारत के गहरे होते संबंधों की सुनहरी कहानी बयां करता है। लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल की विदेश यात्राओं से न सिर्फ इन देशों के साथ हमारे संबंधों को नया आयाम मिला, बल्कि भारत का गौरव भी बढ़ा। इन यात्राओं में ऐतिहासिक समझौते हुए, आपसी सहयोग की बात हुई, साथ ही लोकतंत्र को और मजबूत करने पर भी विशेष जोर रहा। लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के निचले सदन के प्रमुख होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे निर्णय लिए जो दूसरे देशों के साथ भारत के संसदीय संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में किए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर बिम्स्टेक संसदीय मंच की स्थापना के संबंध में एक प्रारूप चार्टर बिम्स्टेक सचिवालय के अधिकारियों के साथ मिलकर तैयार किया गया। लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत की संसद ने भारत और मध्य एशिया संसदीय मंच ICAP की स्थापना के संबंध में पहल की है और इस दिशा में काम कर रहा है। ये मंच राष्ट्रों के बीच संसदीय संबंधों को बेहतर बनाने और भारत के संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से हर दूसरे साल बैठकों का आयोजन करेगा। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने 60 देशों के साथ संसदीय मैत्री समूह के गठन को मंजूरी दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए कुछ और नई पहल की है। भारत में लोकतांत्रिक परंपराएं और लोकतांत्रिक पद्धतियां विषय पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की जा रही है। इस डॉक्यूमेंट्री को विदेशी राजनयिकों के साथ लोकसभा अध्यक्ष की बैठकों के दौरान दिखाए जाने की योजना है। आइए एक नजर डालते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत का मान बढ़ाया। लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में संसदीय राजनय को एक नई प्रेरणा मिली। संसदीय राजनय के माध्यम से अनेक देशों के बीच संवाद और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुचारू कार्य प्रणाली के लिए श्रेष्ठ पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी परस्पर सहयोग को बढ़ावा मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहले ऐसे विशिष्ट वक्ता हैं जिन्होंने 2019 में यूरोपीय देश सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित 141वें अंतर संसदीय संघ IPU सभा को हिंदी में संबोधित किया। IPU के 130 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। आज आतंकवाद के मामले में प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। IPU 193 राष्ट्रीय संसदों का वैश्विक संगठन है। कुछ देशों की संसदों के एक छोटे समूह ने 1889 में संसदीय कूटनीति और बातचीत के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से IPU की स्थापना की थी। IPU का नारा है लोकतंत्र के लिए, सभी के लिए। भारत 1949 में IPU का सदस्य बनने के साथ ही लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में 7 और 8 सितंबर 2021 को भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित विभिन्न देशों की संसदों के अध्यक्षों के 5वें वैश्विक सम्मेलन और आतंकवाद का मुकाबला करने संबंधी पहले वैश्विक संसदीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने ऑस्ट्रिया में डायस्पोरा डिप्लोमेसी को बढ़ावा देते हुए प्रवासी भारतीयों की एक सभा को भी संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 5वें वैश्विक सम्मेलन के दौरान अनेक देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारियों और अध्यक्षों के साथ 13 द्विपक्षीय बैठकें की। 7 और 8 अक्टूबर 2021 को इटली की राजधानी रोम में आयोजित G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के 7वें शिखर सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ने भाग लिया और इस दौरान UK, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया की संसदों के पीठासीन अधिकारियों और अध्यक्षों के साथ 6 द्विपक्षीय बैठकें की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अब तक के 3 साल के कार्यकाल में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि भारत के नाम हुई। वर्तमान में IPU निकायों में भारत से 10 सदस्य हैं, जो किसी भी IPU सदस्य देश की संसद की तुलना में सबसे अधिक हैं। विभिन्न देशों की यात्रा की बात करें तो बायलैटरल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने कई देशों का दौरा किया। इनमें 20 से 25 फरवरी 2022 तक संयुक्त अरब अमीरात, 19 से 21 अप्रैल 2022 तक वियतनाम और 21 से 26 अप्रैल 2022 तक कंबोडिया और सिंगापुर।
इन विदेश यात्राओं के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कनाडा, ऑस्ट्रिया, मंगोलिया, वियतनाम और मालदीव के संसदीय शिष्टमंडलों से मुलाकात की। इससे भारत के द्विपक्षीय संबंधों में और मजबूती आई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने और संसदीय राजनय को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 26 से 30 नवंबर 2021 तक स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित आईपीयू की 143वीं सभा में लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश पर भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने भाग लिया। इन 3 वर्षों के दौरान भारत को बड़े आयोजन का अवसर भी मिला। ब्रिक्स संसदीय मंच के अध्यक्ष होने के नाते भारतीय संसद ने भी 27 नवंबर 2021 को ब्रिक्स संसदीय मंच की 7वीं बैठक का आयोजन किया। इसमें ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संसदीय शिष्टमंडलों ने भाग लिया। अब बात करते हैं उन देशों के संसदीय प्रतिनिधिमंडल की जिन्होंने भारतीय संसदीय प्रणाली का अध्ययन करने और भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने के उद्देश्य से हमारी संसद का दौरा कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। इनमें 8 दिसंबर से 13 दिसंबर 2019 तक मालदीव का संसदीय प्रतिनिधिमंडल, 8 फरवरी से 14 फरवरी 2020 तक कनाडा का संसदीय प्रतिनिधिमंडल, 14 मार्च से 20 मार्च 2021 तक अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष दुआर्ते पाचेको, 30 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक मंगोलिया का संसदीय प्रतिनिधिमंडल, 15 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 तक वियतनाम का संसदीय प्रतिनिधिमंडल, 13 मार्च से 16 मार्च 2022 तक ऑस्ट्रिया का संसदीय प्रतिनिधिमंडल, 20 से 24 मार्च 2022 तक इंडोनेशियाई द्वीप बाली के नुसा दुआ में आईपीयू के 144वें सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश पर भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने भाग लिया। इस सभा ने भारतीय शिष्टमंडल द्वारा दिए विचार को अंगीकृत किया, जो वैश्विक महामारी के दौर में और उसके बाद भी शिक्षा क्षेत्र हेतु सामर्थ्यकारी साधन के रूप में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना विषय पर था। अप्रैल 2022 में हुए 8वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ने किया। गुवाहाटी में आयोजित इस सम्मेलन में युवा केंद्रित नीतियों का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय विकास और लोकहित के लिए युवाओं की ऊर्जा का उपयोग करने संबंधी विषयों पर विचार किया गया। 12 मई 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 3 सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ओम बिरला ने कहा कि यह सम्मेलन संसदीय लोकतंत्र को और समृद्ध बनाने के तरीकों पर चर्चा करने का अवसर है। लोकसभा अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि विचारों, नवाचारों और परंपराओं को साझा करके संसदीय लोकतंत्र को मजबूत किया जाएगा। अच्छी चर्चा, संवाद, बेस्ट प्रैक्टिस के बाद हम देश की जनता को, इस क्षेत्र की जनता को व्यापक रूप से नई दिशा दे पाएंगे और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम निश्चित रूप से उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। सीपीए 53 देशों के 180 से अधिक विधानमंडलों का एक ऐसा मंच है जो लोकतांत्रिक विचारों और नवाचारों को साझा करके संसदीय लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। भारत 1947 से ही राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सदस्य है। भारत इसके जरिए लगातार संसदीय लोकतंत्र के संवैधानिक, विधायी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं के ज्ञान को बढ़ा रहा है। कोविड-19 महामारी के समय भी सावधानी बरतते हुए लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्चुअल सम्मेलनों और शिखर सम्मेलनों के माध्यम से इस विरासत को साझा करते रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने एक और मानवीय पहलू को प्रस्तुत करते हुए रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। इस नियंत्रण कक्ष को मिले 957 अनुरोधों पर कार्रवाई कर 1700 से अधिक लोगों को भारत वापस लाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के साथ अन्य देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्य किया और देश की संवैधानिक व्यवस्था मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोकसभा अध्यक्ष के 3 वर्षों के कार्यकाल में देश की जनता का विश्वास और आस्था लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं के प्रति बढ़ा है और इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।